क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुए समझौते को तोड़ने की तैयारी में है चीन? आखिर क्यों चीन बनाना चाहता है भारत की सरहद पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध? यह चीन की केवल बांध परियोजना है या फिर पानी का टाइम बम? आखिर क्यों उठ रहे हैं चीन की इस बांध परियोजना को लेकर चिंता के सवाल? कौन सी है वो जगह जहां बनाना चाहता है चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध की परियोजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही यह सवाल खड़ा हो रहा है कि चीन बांध बनाना चाहता है या फिर बम? यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। चीन के एक फैसले से पूरी दुनिया इस समय परेशान है, क्योंकि चीन ने तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़ी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि चीन बांध बना रहा है या पानी का टाइम बम? यह सवाल यूं ही खड़ा नहीं हो रहा है। जल्दी से इस दूरबीन के वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। आपको नक्शे पर लिए चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि चीन आखिर ये बांध बनाना कहां चाहता है, और जहां वो बनाना चाहता है उसको लेकर भारत से लेकर बांग्लादेश तक क्यों टेंशन के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस नक्शे पर, क्योंकि दुनिया के इस नक्शे के ऊपर फर्क पड़ता है चीन की इस बांध परियोजना से। यह पहला मौका नहीं है। चीन ने जब थ्री गॉर्जेस डैम जैसी मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना धरती की सतह पर बनाई थी, तो धरती के घूमने की रफ्तार नासा के मुताबिक 0.06 मिलीसेकंड कम हो गई थी। यह बहुत छोटा अंतर है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह शायद पहली ऐसी मानव संरचना है जो इंसान की बनाई हुई है जिससे धरती की रफ्तार पर फर्क पड़ता है। तो यह अब चीन उससे भी बड़ी परियोजना बनाने जा रहा है, और जिस जगह बनाने जा रहा है वो भारत की सरहद से बिल्कुल लगी हुई है। यानी भारत और चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका, जहां से यारलुंग त्सांगपो नदी यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है, जो सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्र में बहते हुए फिर वो बनती है ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद वो जमुना बनती है जब वो बांग्लादेश पहुंचती है। लेकिन तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग त्सांगपो, और ये यारलुंग त्सांगपो नदी जो है दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है, और इसी नदी के ऊपर चीन बनाना चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। यह इतना बड़ा बांध होगा जितना इंसान ने आज तक कभी धरती पर नहीं बनाया होगा। इसके लिए चीन 137 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी यह परियोजना है, लेकिन चीन की इस परियोजना के पीछे क्या उद्देश्य वाकई में पानी का प्रबंधन है या फिर वो वाटर टेररिज्म करना चाहता है? क्यों आखिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे 2006 के वक्त, उस समय भारत और चीन के बीच चर्चा हुई थी, भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था कि जो ट्रांस कंट्री रिवर्स हैं, यानी जो दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियां हैं, उनके प्रवाह को लेकर आपस में साझेदारी की जाएगी, एक दूसरे के साथ वाटर डेटा शेयर किया जाएगा। लेकिन भारत का अनुभव यह कहता है कि चाहे डोकलाम का क्राइसिस हो या फिर लद्दाख के अंदर, पूर्वी लद्दाख के इलाके के अंदर डेमचौक फुकचे के इलाके के अंदर चला टेंशन, जिसके बाद चीन ने जो वाटर शेयरिंग का डेटा है वो साझा करना बंद कर दिया था। यानी जो पानी का डेटा है, पानी के प्रवाह की जो जानकारियां हैं वो चीन ने साझा करना बंद कर दी थी। इसीलिए चीन की मंशा के ऊपर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल हाल ही में 18 दिसंबर को जब भारत के एनएसए अजीत डोभाल चीन के दौरे पर गए थे तो एसआर लेवल टॉक्स में भी उठे थे। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं इसी नक्शे के ऊपर। इस नक्शे के ऊपर यहां पर यह अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, और यह जो लकीर आप देख रहे हैं यह है यारलुंग त्सांगपो नदी। और यारलुंग त्सांगपो नदी, इसका अगर आप ओरिजिन देखें, यह नदी कहां से उपजती है, कहां से आती है, तो यह वो इलाका है जहां पर कैलाश पर्वत है, और उस कैलाश पर्वत के करीब के ही इलाके से यह इंडस सांगपो सेउचर कहा जाता है। यानी एक ग्रेट कैनियन बनती है, खाई सी बनती है, और यह नदी यहां से चलते हुए जाती है, और जिस जगह पर यह यू टर्न लेती है वही जगह है जहां पर चीन की अब नजर लगी हुई है, जहां वो अपना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना चाहता है। और यही जो इलाका है, यही इलाका इस समय एक बड़ी चिंता का सबब बन रहा है। हालांकि चीन की इस परियोजना को लेकर बीते 20 सालों से काम हो रहा था, लेकिन अब चीन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस बात को कंफर्म किया, और उनसे जब सवाल पूछा गया था इस परियोजना को लेकर तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपर हम बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन
चीन ये भरोसा दिलाना चाहता है कि वो जो भी बांध बना रहा है उससे लोअर रिपराइन इलाके यानी नदी के प्रवाह में नीचे के रास्ते पर आने वाले भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चीन की ये जो बातें हैं वो चिंता के सवाल इसलिए भी खड़ी करती हैं क्योंकि इससे पहले चीन की बड़ी बांध परियोजनाएं फेल भी हुई हैं। याद आता है 1975 का वो बांध हादसा जिसके कारण जो शिमते बांध चीन के अंदर टूटा था और जिसके अंदर करीब करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1 करोड़ लोग इसके अंदर बेघर हुए थे। लेकिन चीन की व्यवस्था है कि उसकी तमाम वो तस्वीरें जो हैं सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना बनाने जा रहा है। आपको बताएंगे कि उस बांध परियोजना में क्या होने वाला है, क्योंकि ये देखिए यहां से ये जांगपो नदी है और ये जो सांगपो नदी है ये लगभग कैलाश पर्वत के पास से यहां से चलती है। ये तिब्बत का इलाका है और यहां से ये नदी चलते हुए जब इस जगह पर एक ग्रेट बैंड लेती है यानी यहां से वो भारत में दाखिल होती है और उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र बनती है और यहां से जाके वो बांग्लादेश में जब दाखिल होती है तो जमुना नदी कहलाती है। इस इलाके के ऊपर यहां पर चीन बनाना चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। और यह बांध कितना बड़ा होगा? यह बांध इतना बड़ा होगा कि इसके अंदर करीब करीब 60 गीगावाट बिजली जो है वो बनाने की चीन की योजना है। करीब करीब 50 मीटर की एक बड़ी टनल इसके अंदर खोदी जानी है और ऐसी टनल खोदी जानी है जो कि नदी के प्रवाह में यानी पानी के प्रवाह को करीब करीब 2000 मीटर नीचे तक लाएगी। इस टनल के जरिए चीन की जो योजना है वो इस इलाके के ऊपर एक बड़ा बांध बनाने की है। और खास तौर पर यह इलाका टेंशन का इलाका इसलिए भी है क्योंकि यह भारत की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका है और साथ ही यह इलाका जो है वो एक बड़े टेंशन का सबब भी है क्योंकि यह वही इलाका है जहां पर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिलती है। यानी यह भूकंप के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील इलाका है। यानी सिस्मिक जोन के हिसाब से अगर आप बांटें तो यह सिस्मिक जोन के 5 में भी 5 कैटेगरी में तो यह आता ही है, लेकिन उसके अलावा भी यह बेहद संवेदनशील इलाका है क्योंकि यहां पर असम के इलाके के अंदर करीब करीब 8.5 का भूकंप दर्ज किया जा चुका है पिछली सदी के अंदर और 1951 के अंदर यह भीषण भूकंप असम में आया था। लेकिन 1951 से लेकर अब तक आबादी बहुत बढ़ चुकी है। यह है नक्शे के ऊपर अगर आप देखें, इस जगह पर अगर आप जाएं तो यह नदी का प्रवाह है और यह नदी का प्रवाह जो है वो जहां पश्चिम की तरफ नदी करीब करीब 2870 मीटर की ऊंचाई पर बह रही होती है तो उसके बाद ये कुछ नेचुरल बैंड ऐसा है कि नदी का प्रवाह जब इस जगह तक पहुंचता है तो यहां पर उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है यहां पे है करीब करीब 870 मीटर। यानी इस जगह और इस जगह के बीच में 2870 मीटर यहां पर है उसकी ऊंचाई और यहां पर 870 मीटर की ऊंचाई के ऊपर नदी बह रही है। यानी इन दोनों, इस पहाड़ के इस तरफ और इस तरफ के बीच यदि आप नदी के प्रवाह के स्तर का अंतर देखें तो वो 2000 मीटर का है। और चीन की योजना है कि इस पहाड़ से यहां से टनल खोदी जाए और इस टनल के जरिए इस पानी को इस पहाड़ के नीचे से बहाकर यहां पर जो है वो एक डैम बनाया जाए और ये डैम जो है वो इतने वेग से पानी को लेकर आएगा कि इसके अंदर करीब करीब जो है कई टनल्स, कई जो टरबाइंस हैं वो लगाए जाने हैं और उससे करीब करीब 60 गीगावाट बिजली बनाने की चीन की योजना है। जो चीन के मौजूदा जो चीन का 3 गॉर्जस डैम है उस 3 गॉर्जस डैम की जो बिजली उत्पादन क्षमता है उससे भी 3 गुना ज्यादा है। दुनिया में इतना बड़ा डैम अभी तक किसी ने नहीं बनाया। यह बेहद जटिल परियोजना है, यह इतनी आसान नहीं है। चीन बीते 20 सालों से इस परियोजना पर काम कर रहा है लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन यह पहला मौका है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया है कि वो इतनी बड़ी बांध परियोजना पर काम करने जा रहा है, काम शुरू करने जा रहा है जिसके अंदर करीब करीब 137 अरब डॉलर जो हैं वो खर्च होंगे। अनुमान किया जा रहा है कि ये टनल जो खोदी जानी है उस टनल को खोदने में ही करीब करीब 40 अरब डॉलर चीन खर्च कर देगा। लेकिन आखिर चीन सरहद के इस इलाके के ऊपर इतना क्यों खर्च कर रहा है? इस इलाके के अंदर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि चीन इस इलाके के अंदर इतना बड़ा बांध बनाना चाहता है? और इस बांध से आखिर उसे हासिल क्या होगा? क्योंकि इस इलाके के अंदर यदि वो बांध बनाता है तो उसके बाद तो नदी जो है वो सियांग बनते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र बन जाती है। यहां से तो पानी भारत की तरफ आ रहा है। तो आखिर चीन इस जगह के ऊपर इतना बड़ा, इतना महंगा बांध क्यों बनाना चाहता है? ये वो सवाल हैं जो विशेषज्ञ भी पूछ रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से इन सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। बार बार यही कहा जाता रहा है कि यह यारलुंग सांगपो जो नदी है इसके प्रवाह को मैनेज करने के लिए, चूंकि चीन में बाढ़ की समस्या बीते काफी समय से महसूस की जा रही है और यही वजह है कि चीन जल प्रबंधन के लिए यहां पर एक बड़ा बांध बनाना चाहता है, साथ ही बिजली की जरूरत पूरी करना चाहता है, खासतौर पर तिब्बत के इलाके के अंदर।
लेकिन एक आशंका, एक सवाल इस चीज को लेकर भी है कि इस बांध के बहाने, क्योंकि यह बांध अभी तक इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इस इलाके के अंदर पहुंचना बहुत आसान नहीं है। इस इलाके के अंदर, यह बहुत दुर्गम इलाका है तिब्बत का, यहां तक भारी मशीनें कैसे पहुंचेंगी, अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन इस सवाल का जवाब चीन ढूंढना चाहता है, तभी तो वो इतना बड़ा बांध बना रहा है। और यहां पर भारी मशीनें लाने का मतलब होगा बहुत अच्छी सड़कें यहां पर बनाई जाएंगी। इस बांध के बहाने, इस बांध परियोजना के बहाने चीन वो सड़कें भारत की सरहद तक पहुंचा देगा जो अगर चीन वैसे बनाता तो शायद भारत बहुत सारे सवाल खड़े करता, इसको लेकर दोनों देशों के बीच में टेंशन होता। लेकिन इस बांध की परियोजना के बहाने जो बड़े बड़े क्रशर्स हैं, जो बड़े बड़ी जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं, वो यहां पर लाई जानी है। और उसके बाद पहाड़ की ये जो दोनों क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में यहां बीच से टनल बनाई जानी है। और उसके बाद जो नदी का प्रवाह है, उस नदी के इस नेचुरल मोड़ के सहारे जो 2870 मीटर और 870 मीटर का जो अंतर है, यहां पर इस नेचुरल बैंड के ऊपर चीन ये बांध बनाना चाहता है। हालांकि ये कोई पहला बांध नहीं है। अगर आप देखें, ये थ्री गॉर्जेस डैम की तस्वीर है जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, यानी करीब करीब 2300 मीटर जो है वो इसकी पूरी लंबाई है। इसके साथ साथ 180 या करीब करीब 200 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, यहां तो हाइट जो बांध की है वो महज 200 मीटर है। चीन अब जो बांध बनाना चाहता है, यानी जिस बांध की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह पर चीन बांध बनाना चाहता है, वहां तो ऊंचाई जो है, यानी पानी का जो वेग है वो करीब करीब 2000 मीटर तक होगा। तो ऐसे में इतने बड़े बांध के अंदर, और खासतौर पर इस इलाके के अंदर जो कि हिमालय का वो इलाका है जहां भूकंप के झटके आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। और अगर आप देखें बीते कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखें तो 4000 से ज्यादा भूकंप के झटके, जो कि ऐसे झटके जो महसूस किए जाते हैं, वो झटके इस इलाके के अंदर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद चीन यह भरोसा दिलाने की कोशिश दुनिया को कर रहा है कि वो बांध बनाएगा, सुरक्षित बांध बनाएगा, और उससे दुनिया के दूसरे देशों को, खासतौर पर जो सरहद के मुहाने पर हैं, भारत जैसे देश, साथ ही जहां नदी का प्रवाह आगे जाना है, बांग्लादेश जैसा देश, वहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या वाकई में भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि चीन के इन बातों के ऊपर कितना भरोसा किया जाए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब ये थ्री गॉर्जेस डैम का डेटा अगर आप सर्च करें तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि 2335 मीटर जो है वो करीब करीब इसकी लंबाई है, साथ ही 181 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कोई पहली परियोजना नहीं है जो चीन ने इस इलाके के अंदर बनाई है। अगर आप यारलुंग सांगपो नदी को ही देखें, यानी आपके हमारे पहचान वाली ब्रह्मपुत्र नदी, तो उस नदी के ऊपर ही 1, 2, 3 ये जो मोटू बांध है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि यह प्रस्तावित है, ये बांध परियोजना पहले से चीन इस इलाके के अंदर कम से कम 3 बांध बना चुका है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, यानी यारलुंग सांगपो नदी जो कि तिब्बत से बहती है, और इस इलाके के अंदर ही चीन पहले ही 3 बांध बना चुका है। लेकिन अब वो चौथा बांध क्यों बना रहा है, और इतना बड़ा बांध वो भारत की सरहद पे क्यों बना रहा है, ये बड़ा सवाल होता है। और साथ ही जैसे आप इस नक्शे को देखिए, ये वो नक्शा है जो कि भूकंप के हिसाब से बेहद संवेदनशील इलाका है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पे जो इंडियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। और ये जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट है, जिस जगह पर ये प्लेट्स मिलती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पर मिलती हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में घर्षण होता है, और वो जब घर्षण होता है तो भूकंप के झटके आते हैं। ये पूरा इलाका भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील इलाका है। यहां पर भूकंप के झटके आए दिन आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद यही वो जगह है जहां पर चीन बांध बनाना चाहता है, यानी खासतौर पर टर्निंग पॉइंट जहां पर है। यानी आप सोचिए कि जहां प्लेट न केवल मिल रही है, बल्कि इस प्लेट के 2 एजेस जो हैं, जहां पर मिल रहे हैं, 2 कोने जहां मिल रहे हैं, जो भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, उसी इलाके में चीन सबसे बड़ा बांध बनाना चाहता है। तो अब इस बांध के कारण जो टेंशन के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं। ये यांगसे नदी है जहां पर चीन ने बनाया है जो थ्री गॉर्जेस डैम, यानी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बांध, जो कि 2011 में बनकर तैयार हुआ था, वो उसने यांगसे नदी पर बनाया था। ये चीन का हुबई प्रांत है, और उस हुबई प्रांत में ही ये याचिंग जहां पर यह बांध है, उससे ठीक पास में वो वुहान है जहां से कोरोना का वायरस शुरू हुआ था। और इसीलिए चीन की योजनाओं के ऊपर, चीन की परियोजनाओं पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इन सवालों को लेकर क्या भारत की चिंता नहीं है? भारत की चिंता थी। यहां तस्वीर लगी हुई है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। ये भारत सरकार की प्रेस रिलीज है 23 अक्टूबर 2013 की, और इस प्रेस रिलीज के अंदर भारत के जल संसाधन मंत्रालय और चीन के मंत्रालय ऑफ वाटर रिसोर्स, जो चीन का मंत्रालय था जल संसाधन मंत्रालय, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। खास तौर पर जो नदियां हैं, यानी जांगपो सतलुज नदी
खासतौर पर इन इलाकों के अंदर फ्लड सीजन के अंदर जो वाटर रिसोर्स हैं दोनों देशों के, वो आपस में डेटा को साझा करेंगे और साथ ही इन दोनों देशों के बीच में ये जो ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं, यानी ऐसी नदियां जो दोनों देशों की सीमाओं के आर पार बहती हैं, उनसे रिलेटेड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हैं इनके, जो ऑल रिपराइन कंट्रीज यानी इस नदी के बेसिन क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश हैं उनके हितों का ध्यान रखते हुए ही आगे कार्रवाई की जाएगी। ये करार हुआ था। इस करार को लेकर दोनों देशों के बीच में 2006 में भी, यानी उस समय भी जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तब उस समय से भारत की चिंताएं थी कि चीन इस परियोजना पर काम कर रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि करीब करीब 20 साल से चीन इस परियोजना पर काम कर रहा है, लेकिन अब चीन ने इसका ऐलान कर दिया है। मनमोहन सिंह दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन चीन उस वादे से कहीं ना कहीं पलटता या उससे खसकता हुआ नजर आ रहा है। और यही चिंता के बड़े सवाल हैं कि जो बातें हुई थी, जो तय हुआ था कि चीन इस बारे में संवेदनशील रहेगा, खासतौर पर जो लोअर रिपराइन एरिया है, यानी नदी का प्रवाह निचले इलाके में जिन इलाकों में जाता है, जिन देशों में जाता है, उनकी चिंताओं का भी ख्याल रखेगा, यहां वो ऐसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तिब्बत का एक और इलाका है, आपको ये बताने के लिए कि ये जो आप दो आकार देख रहे हैं, ये मानसरोवर है और ये राक्षसताल है, और इसी इलाके से ये ब्रह्मपुत्र का वाटरशेड जो है वो शुरू होता है। यानी ब्रह्मपुत्र जिस इलाके से निकलती है, ये वही इलाका है जहां पर कैलाश पर्वत है, जहां पर मानसरोवर है, और वहीं से ये नदी निकलती है, आगे पहुंचती है। और उसके बाद इस नदी के प्रवाह के ऊपर अब चीन जो बनाना चाहता है वो बड़ा बांध है। और इसको लेकर भारत सरकार की चिंताएं हाल ही में 18 दिसंबर को जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी से मिले थे, तब उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उठाया था कि जो ट्रांस नेशनल या ट्रांस कंट्री वाटर बॉडीज हैं, ट्रांस कंट्री रिवर्स हैं, यानी ऐसी नदियां हैं जो दोनों देशों के बीच बहती हैं, उनके डेटा को साझा करने के लिए उसकी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। यानी आप देखिए, ये जो भारत सरकार की विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज है 18 दिसंबर को वांग यी और अजीत डोभाल के बीच में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद इसके अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन रखा जाएगा, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा तो शुरू ही की जाएगी, साथ ही यहां पर पानी को लेकर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था उस बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। उस बारे में भी जो है वो दोनों देशों की जो चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद में, यानी इस मुलाकात, इस बातचीत के बाद में जो बयान चीन की तरफ से आया है उसमें कहा गया है कि चीन उस परियोजना पर आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि चीन ने जो बातें की हैं, चीन ने यहां पर इस प्रेस रिलीज के अंदर इस चीज को माना जरूर है कि वो भारत की चिंताओं को ध्यान में रखेगा, खासतौर पर जो नदी का डेटा है वो साझा किया जाएगा। यहां पर देखिए, यह साफ लिखा हुआ है डेटा शेयरिंग। देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है डेटा शेयरिंग ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एंड बॉर्डर ट्रेड। यहां पर जो नदी के प्रवाह से रिलेटेड डेटा है, यानी चीन के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सांगपो नदी, यारलुंग सांगपो नदी जो है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके प्रवाह का डेटा भारत के साथ शेयर करेगा, ताकि भारत को यह पता रहे कि इस नदी के अंदर कितना प्रवाह आया है, कितना पानी रोका गया है और कितना पानी आगे छोड़ा जाएगा, ताकि यदि बांध के अंदर कोई समस्या आती है या पानी का प्रवाह अचानक छोड़ा जाता है तो उसके बाद जो निचले इलाके हैं सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। लेकिन भूगोल को आप क्या करिएगा, क्योंकि भूगोल की दृष्टि ऐसी है, भूगोल की स्थिति ऐसी है कि इस इलाके के अंदर नदी का प्रवाह इस इलाके में ही आएगा। और यह बांध जिस जगह पर बनाया गया है, सबसे ज्यादा बड़े सवाल तो उस इलाके को लेकर ही हैं, क्योंकि उस इलाके के अंदर यहां पर आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहां पर भूकंप के लिहाज से यह सबसे संवेदनशील इलाका है और इसीलिए चिंता के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध तो चीन बना रहा है, जिसको उसने मंजूरी दे दी है, लेकिन यह बांध होगा या बम होगा? इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही यह बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दूरबीन की नजर से आप दुनिया की कौन सी खबर देखना, समझना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।